डिप्रेशन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे आज के टाइम पे हर कोई जूझ रहा है, हर कोई सफ़र कर रहा है। क्या आप सोच सकते हो कि इंसान इस दुनिया पे कब से है और कितना ज़्यादा डेवलप हो गई है दुनिया, फिर भी जितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है दुनिया, फिर भी आज के टाइम पे जबकि हमारे पास सब तरीके के कंफर्ट्स अवेलेबल है, जितने पहले तो थे नहीं जब इंसान पहले स्टार्ट किया था। तो तब से लेके अभी तक के विद कंपेयर करें कि आज की लाइफ और कल की लाइफ, तो आज की लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट स्टिल आज के टाइम पे इतना डिप्रेशन है जितना पहले के लोगों को या फिर जो पहले के लोग थे उनको भी नहीं हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड बन चुकी है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और कैसे इस डिप्रेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम मिल के देखते हैं इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं, या फिर जैसी हमारी लाइफ चल रही है वैसे ही चलते रहेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की या स्ट्रेस की, तो हर किसी के लाइफ में डिप्रेशन अलग रहता है। ओके, किसी के लिए क्या डिप्रेशन है वही सेम चीज़ दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस वजह से डिप्रेशन में हो। ओके, तो अभी ये जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कल आपको फीस भरने की अपने बच्चे की, या फिर मेडिकल कोई इमरजेंसी है, या फिर आपके घर पे कोई बीमार है, या फिर अनगिनत ऐसी सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे सब सिचुएशन में आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। इमीडिएट आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आ जाती है आपके ऊपर और आप इमीडिएट एक्शन लेते हो। तो ऐसी सब सिचुएशन में एक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि अभी आपको कल रेंट पे करने का, अभी आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम है, तो समझ में आता है कि आप डिप्रेस्ड हो और जल्दी से जल्दी आप ट्राई कर रहे हो कि उसका सोल्यूशन निकले। पर क्या कहीं कभी ऐसा हो सकता है कि चाहे लाइफ में कुछ भी होता रहे, ओके, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी कुछ भी आए, आप डिप्रेशन में भी हो, बट आपको इतना फर्क ना पड़े और आपका माइंड एकदम काम और अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करे। फिर चाहे कुछ भी आउटपुट आए, बट आप बहुत अच्छे तरीके से उसका हैंडल करें। बजाय अभी जो आपकी कंडीशन चल रही है वो ये है कि हमारे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आता है या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो एकदम हम हड़बड़ा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और हमारे हाथ फिर फूलने लग जाते हैं कि मैं कैसा करूं, क्या करूं। ये सिचुएशन बेटर है या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लाइफ में कुछ भी आ रहा हो, आपका माइंड स्टेबल है, काम है, और आप उस काम माइंड से उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हम वही देखेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल है भी क्या, या फिर ये सब किताबी बातें हैं। देखिए, लाइफ में अभी तक जब से आप पैदा हुए हो अभी तक आपने देखा होगा कि कितने सारे उतार चढ़ाव आके गए आपके लाइफ में जब से आपने होश संभाला है। अभी आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आप कहीं पे भी रह सकते हो, बट लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी खत्म ही नहीं हुई। ये चीज आपने एक्सपीरियंस करके देखी है कि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम के बाद तीसरी प्रॉब्लम। तो एक तरीका है इसको देखने का कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। भले ही आपके जैसी प्रॉब्लम नहीं होंगी, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन वो प्रॉब्लम और डिप्रेशन का जो रीजन है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आप देखो तो आप कोई स्पेशल नहीं हो जिसके साथ में ये हो रहा है, या फिर आप डिप्रेशन में हो। आपके जैसे ढेरों 90% लोग हैं, 90-95% जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जो स्पेशली जो मिडिल क्लास है उनके साथ तो ये होता ही है। तो जब आप ऐसा देखते हो दुनिया में कि मैं ही सिर्फ नहीं हूँ, ऐसा सब बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है, तो थोड़ी सी आपको तसल्ली मिलती है। जब से दुनिया स्टार्ट हुई, जब से पहला इंसान आया, तब से लेके अभी तक अगर हम पास्ट में देखें, तो जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो वो आपसे पहले कितने सारे लोगों ने फेस करी होंगी जो अभी रहे भी नहीं इस दुनिया में। और पता नहीं पिछले जमाने में क्या क्या हुआ करता था लोगों के साथ में, तो उन्होंने कितना सहा है। तो जब आप इस तरीके से भी देखते हो कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरे से पहले भी जो लोग थे, मेरे से पहले भी जो इंसान थे, उनके साथ भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ, उनकी लाइफ भी कोई बेटर नहीं थी। इवन अगर मैं देखता हूँ दूसरे लोगों को, तो दूसरे लोगों की भी लाइफ कोई बेटर नहीं है, भले उनके रीजंस डिफरेंट है।
पर उनकी भी लाइफ कोई बेटर नहीं है। ये जो 1-2% लोग रहते हैं, हो सकता है उनकी लाइफ अच्छी हो, अब किस वे में अच्छी हो ये डिफर कर रहा है, वो आपके पर्सपेक्टिव है, वो आपका देखने का नजरिया है वो आपका। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि लाइफ ऐसी ही है। ओके, लाइफ में मेजोरिटी ऑफ द चीजें होती ही नहीं है जैसा हम प्लान करते हैं, 90% ऑफ द चीजें होती ही नहीं है। तब आप जब आप ये चीज को देखते हो तब आप थोड़ा सा आपको होप मिलती है, थोड़ा सा आपको दिलासा मिलता है। ये चीज हमने अभी देखी। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि जो भी आपके साथ में हो रहा है, ओके, तो वो आपको इसलिए इतना फर्क पड़ रहा है बिकॉज वो आपसे रिलेटेड है, या फिर आपके जो साथ में जो लोग हैं जो आपसे रिलेटेड है उनसे रिलेटेड है। जब कोई बाहर का उसके साथ में कुछ भी हो रहा है हमको तो फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब कहीं ना कहीं ये हमसे रिलेटेड जरूर है, इसलिए हम डिप्रेशन में हैं। और बचपन से लेके अभी तक के आपने कितना सारी सिचुएशंस आपके लाइफ में आके गई होंगी। हमेशा एक दुख आया होगा, एक सुख आया होगा, उसके बाद फिर दुख, फिर सुख, फिर कुछ अच्छा लगा होगा, फिर कुछ बुरा लगा होगा। ऐसी कितनी सारी बार, कितनी सारी सिचुएशंस आके गई है अभी तक आपके लाइफ में, बहुत बार आके गई है, तरह तरह की कंडीशंस आके गई है। और हर बार आपको यही लगता है कि इस बार का पहले के मुकाबले बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर बार आपको यही लगता है। पर हर बार वो आप क्रॉस कर जाते हो, ये चाहे वो सॉल्व होती है या नहीं होती है, फिर कुछ और अच्छी चीज होती है, फिर कुछ और बुरी चीज होती है। तो आप जब ये पैटर्न देखते हो कि जब से मैंने होश संभाला है अभी तक इतनी सारी चीजें मेरे साथ होके गई, अच्छी बुरी, बुरी अच्छी, बट स्टिल मैं वही का वही हूँ। ये सब चीजें मेरे से पास थ्रू हुई, बट कुछ है जो नहीं बदला। वो क्या है? अभी आप अपने आप को एज ए बैकग्राउंड बोल सकते हो, बैकग्राउंड स्क्रीन बोल सकते हो, जिसपे ये सब चीजें हुई गई, फिर से कुछ चीजें हुई और फिर से चीजें गई। तो मतलब चीजें बदलती रही पर आप वही के वही हो, मतलब आप नहीं बदले। तो ऐसा क्या हो कि आपके लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा रहे, आपको फर्क ही ना पड़े। आप चाहे कितने भी ज्यादा डिप्रेशन में हो, कोई भी सिचुएशन चल रही है और आपका माइंड एकदम शांत रहे और एकदम आप शांति से उस चीज का सोल्यूशन निकालो। ये बेटर है या फिर जो अभी आपके साथ में होते रहता है वो बेटर है? कौन सी कंडीशन बेटर है, मुझे ये बताओ। अभी आपके लाइफ में आप देखते होंगे जब भी कोई डिप्रेशन आ जाता है, आप कुछ उसका एस्केप ढूंढते हो या फिर उसका कुछ एक टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते हो। अब वो टेम्पररी सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सेशंस ले सकते हो, किसी काउंसलर के पास जा सकते हो, सब कुछ अच्छा है। पर प्रॉब्लम, दिक्कत ये आ जाती है कि हर बार लाइफ ऐसी है कि हर बार प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और हर बार आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से डिप्रेशन में जाओगे। तो ये जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको तो पहले ये समझ लेना है। दूसरी चीज ये समझ लेना है आपको कि एक बार का ना मैं इस प्रॉब्लम को जड़ से हटा देता हूँ या फिर जड़ से हटा देती हूँ तो बेटर रहेगा। फिर चाहे कितनी भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन आए, मैं पूरी तरीके से इसको अच्छे से सॉल्व करूंगी या करूंगा। जब ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर लाइफ कुछ भी आपकी तरफ थ्रो करती है, आप एकदम स्टेबल और काम माइंड से उसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन से रिलेटेड थॉट, अगर आप सच में आप बोलते हो कि इतनी सारी मेरी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्रॉब्लम्स कुछ भी है, फिर जब आप सो जाते हो डीप स्लीप में, वो सब आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ चली जाती है? पहले तो ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। जब आप इतना ज्यादा डिप्रेशन में हो, चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है, बट जब आप सो गए तो वो सब प्रॉब्लम्स कहाँ चली गई? डीप स्लीप में तो वो आपको, आप थे ही नहीं, आपको कुछ याद ही नहीं। तो हो सकता है जब डीप स्लीप में आप थे, आप गए, तब वो जो प्रॉब्लम्स है वो 10x होके इतनी ज्यादा एक्सटेंड हो गई और जैसा आप सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा ही पूरा हो गया। फिर आपने उठ के देखा तो आपको पता चला, अरे ये सब क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई पूरी। तो फिर आपको ये समझ में आता है जहां पे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ओके, वेकिंग स्टेट में, और जब आप सोने को चले गए तो वो जो पर्सन जो डिप्रेस था वो कहाँ गया? अब
सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि अभी आपको कोई मेडिकल हो या फिर कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर पैसे की दिक्कत है, आप कहीं पे काम कर लोगे और ये सब जो चीजें होती है कभी ना कभी सॉल्व हो जाती है, पर आपका जो नजरिया है कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करने का, ये आपको बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो आती जाती रहेंगी, सबके साथ में आती ही है, आप ही हो जिसके ऊपर ये आ रही है और जा रही है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है और डीप स्लीप में गायब भी हो रही है। तो आप ना इतना सीरियस नहीं हो जाते हो फिर अपने आप को लेके, बिकॉज अभी और एक चीज हम इसमें ऐड करते हैं। आप डिप्रेस हो किसी रीजन के वजह से, रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपके घर पे कोई बीमार है, या फिर आपके पेरेंट्स बीमार है। वहां पे आप एक पेरेंट हो, सॉरी वहां पे आप एक बच्चे हो, या फिर आप उनके जो भी रिलेशन में लगते हो, वहां पे वो कैरेक्टर दुखी है। आप सेम इंसान जब वो ऑफिस में जाता है, जहाँ पे भी आप काम करते हो, वहां पे आप एम्प्लॉय हो, वो कैरेक्टर दुखी नहीं है। वहां पे कैरेक्टर वाइज हम दुखी है, कैरेक्टर वाइज डिप्रेशन है। अगर आप कोई किसी की गर्लफ्रेंड हो और आपको बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाए, तो आप डिप्रेशन में हो। तो एक गर्लफ्रेंड का जो कैरेक्टर है वो दुखी है वहां पे। आप किसी के फ्रेंड हो, वहां पे दुख नहीं है। तो हम जो ये जो कैरेक्टर्स प्ले करते रहते हैं हर एक रिलेशन के साथ में, वहां से जो आता है हमारे ऊपर, या फिर सिचुएशन जैसी आती है हमारे ऊपर इन जनरल, उस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है एक थॉट के साथ में, जो कि कहता है कि तू ही सब कुछ है, तू ही कंट्रोलर है। और ये जो कंट्रोलर का अथॉरिटी जो है, ये डीप स्लीप में गायब हो जाती है। तो हमको यहाँ से ये समझ में आता है, ये हिंट मिलती है कि हम तो कंट्रोलर है ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम डिप्रेशन में रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है क्या करें, हड़बड़ा के हम कुछ भी स्टेप उठाते हैं। पर ये बेटर है, या फिर ये बेटर है कि हम ये चीजें समझ जाए कि जो आपके साथ में हो रहा है वो पहले बहुत सारे लोगों के साथ में होके ही चले गया, तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हो रहा है आपके साथ में। तो अगर हम इन शॉर्ट इसको कंक्लूड करें, तो हमने देखा कि ये जो डिप्रेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर है। पर्सन टू पर्सन ये चेंज होते रहता है, किसी के लिए किसी चीज का डिप्रेशन, तो किसी के लिए किसी चीज का डिप्रेशन। हमसे पहले भी जितने भी इंसान इस धरती पर रहे हैं उनके साथ में न जाने क्या क्या हुआ, तो हम कोई स्पेशल नहीं है। या फिर हम जब दुनिया में देखते हैं तो हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनके साथ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर हम इतने अटैच है खुद के साथ में, हम इतने अटैच है वो अपने आप को लेकर, कि हम इसको सच मान लेते हैं। सच मान लेते हैं इन द सेंस, अगर हम इतने ही सच्चे हैं या फिर हम इतने ही कंट्रोलर है, तो डीप स्लीप में तो हम गायब हो जाते हैं। और जो आप सोच रहे थे जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम जो आप सो गए बड़ी होके इतनी बड़ी बन गई कि आपकी पूरी मतलब जो आपकी जो दुनिया थी तहस नहस हो गई, आप तो सो गए थे, तो ये प्रॉब्लम कंट्रोलर कहाँ चले गया? डीप स्लीप में। जब हम ये देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये जो डिप्रेशन एंड ऑल है वो सिचुएशन बेस्ड है। या भी सिचुएशन खराब है, थोड़े टाइम बाद अच्छी हो जाएंगी, फिर से खराब हो जाएंगी, फिर से अच्छी हो जाएंगी। तो हमको समझ में आने लग जाता है कि बाहर की चीजों पे हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा, मतलब बाहर से जो हमारे ऊपर आएगा, पर हम कैसा डील करें उसके साथ में वो हमारे हाथ में है। तो ये हमको समझ में आता है और धीरे धीरे हम हल्के फुल्के होने लग जाते हैं, हम अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेने लग जाते हैं, हम थोड़ा सा गिव अप करने लग जाते हैं। जहाँ पे हम फुल कंट्रोलर बने पड़े हैं अभी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिचुएशन को फेस नहीं करते, हम सिचुएशन को पूरी तरीके से फेस करते हैं, और वहां पे काम माइंड रहता है, सुकून से हम जो भी चीजें आ रही है हमारे लाइफ में, जो भी लाइफ हमको दे रही है बुरी चीजें, हम उसको अच्छे से एकदम कामली हैंडल करते हैं। तो इसका जरा भी ये मतलब नहीं है कि हमको फर्क ना पड़े, इन द सेंस कि हम कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन विप्रेशन सब कुछ है, पर आप वहां पे वो घबराहट या फिर हड़बड़ाहट नहीं कर रहे हो। उस हड़बड़ाहट ना करने को हम बोल सकते हैं कि फर्क ना पड़ना। और हम जहाँ पे हमको फर्क पड़ता था, जहाँ पे हम हड़बड़ा के इतना काम करते थे जो कि सही भी नहीं होता था,
उससे बेटर, उससे 100 गुना अच्छे से हमारा जब माइंड काम रहता है तब हम एक सोल्यूशन बहुत अच्छे से और बहुत इजीली निकाल पाते हैं। फिर चाहे उस चीज का सोल्यूशन हो या ना हो, जो भी चीज हम ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का, बट हमारा ये एटीट्यूड और हमारा एक नेचर बन जाता है फिर कि कोई भी सिचुएशन आने दो, हम कामली उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये ट्राई करके देखना, इस बारे में सोच करके देखना